नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख संभागों की। जी हाँ, नवीनतम संभाग बनाने के बाद में राजस्थान में ज़िले 50 हो गए हैं और 10 टोटल संभागों की संख्या हो गई है। तो आज के इस वीडियो में हम ट्रिक और मैप के अनुसार राजस्थान के संभाग और ज़िलों को याद करने की कोशिश करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वह वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ होगा, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो राजस्थान में जो नवीनतम संभाग और ज़िले हैं वो हम इस वीडियो में ट्रिक के अनुसार याद करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात अगर संभागों की जाए तो हम ट्रिक से इसको याद करने का प्रयास करेंगे, फिर हम इनको मैप में कवर करेंगे। सबसे पहले जयपुर संभाग, जो वर्तमान में जयपुर संभाग था, उससे दो संभाग बनाए गए थे। एक हो गया जयपुर और एक सीकर संभाग। सीकर जो पहले जिला था वो अब नया संभाग बन गया है। तो कौन कौन से ज़िले हैं वो किस किस संभाग में, आइए देखते हैं। जयपुर की अगर बात की जाए तो जयपुर संभाग में टोटल 7 ज़िले हैं। आपको ये याद रखना है, जयपुर संभाग में ज़िलों की संख्या 7 है। ट्रिक से अगर आप इसे याद करना चाहे तो ये याद रख सकते हैं, जयपुर टू दौसा अब दूदू की खैर नहीं। जी हाँ, ये ट्रिक है, बहुत ही आसान ट्रिक है जो मैंने तैयार की है। जयपुर टू का मतलब है जयपुर को दो भागों में बांटा है, जयपुर और जयपुर ग्रामीण। तो जयपुर टू यानी जयपुर और जयपुर ग्रामीण। उसके बाद में दौसा, दौसा जो पहले ही जयपुर में ही था, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, दौसा का दौसा ही है। अब यानी इसमें हम अनुमान लगा सकते हैं अलवर और बहरोड कोटपुतली। बहरोड अब यानी अलवर और बहरोड कोटपुतली। दूदू यानी दूदू जो जिला बना है, दूदू की खैर इसलिए नहीं क्योंकि दूदू है वो ग्राम पंचायत से डायरेक्ट है, वो जिला बन गया है। तो अब दूदू की खैर नहीं, खैर यानी खैरथल और नहीं साइलेंट रहेगा। तो सारे ज़िले कवर हो गए। जयपुर टू दौसा अब दूदू की खैर नहीं। जी हाँ, जयपुर टू यानी जयपुर के दो है, जयपुर और जयपुर ग्रामीण। और दौसा अब यानी अलवर और बहरोड और दूदू की खैर नहीं। तो सातों ही ज़िले आपको याद हो गए होंगे अच्छी तरह से। ट्रिक लिख सकते हैं, पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये हो गया अपना जयपुर संभाग और इसमें ज़िलों की संख्या है 7। उसके बाद अगर बात की जाए दोस्तों सीकर संभाग की, तो सीकर जो संभाग बना है, जो पहले जयपुर से में ही था जिला और अब इसे संभाग बनाया गया है, नया संभाग है सीकर संभाग। और इसकी जो ट्रिक है, इसमें ध्यान रखना 4 ज़िले आएंगे। सीकर संभाग में कितने ज़िले हैं? 4 ज़िले। और इसकी जो ट्रिक है, नीम चूसी झुंझुनू का। जी हाँ, नीम सीधी सी बात है, नीम का थाना, नीम है यानी नीम का थाना। चूसी, यहाँ पर 2 ज़िले कवर हो रहे हैं, चूरू और सीकर। चूरू और सीकर, नीम चूसी झुंझुनू का, तो झुंझुनू सीधा ही ज़िला है। तो ये सीकर संभाग के अंतर्गत अब आने लगा है, जो पहले जयपुर संभाग के अंतर्गत था। तो ये ट्रिक काफ़ी आसान सी ट्रिक है, आप इसे लिख सकते हैं, नीम चूसी झुंझुनू का यानी नीम का थाना, चूरू, सीकर और झुंझुनू, ये 4 ज़िले हैं वो सीकर संभाग के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद अगर दोस्तों बीकानेर संभाग की, जी हाँ, बीकानेर संभाग में एक हल्का सा चेंज हुआ है। जी हाँ, अनूपगढ़ जो चूरू चला गया है, अनूपगढ़ आ गया है। तो अभी हनुमान गंगा में, ये इसकी ट्रिक है। बीकानेर संभाग के अंतर्गत 4 ज़िले आते हैं और चारों ही ज़िले आपको अच्छी तरह से याद इनको रख सकते हैं। बीकानेर संभाग में अभी यानी अनूपगढ़, जो अनूपगढ़ नया बना है, अभी बी यानी बीकानेर, ठीक है, हनुमान हनुमानगढ़ और गंगा है वो गंगानगर। तो 4 ज़िले हैं वो बीकानेर संभाग के अंतर्गत आते हैं। ये तीसरा संभाग है अपना बीकानेर संभाग, जिसमें चूरू यहाँ से चला गया है, ये चला गया है सीकर में। नेक्स्ट अगर संभागों के पुनर्गठन की दोस्तों बात की जाए, अजमेर संभाग की अगर बात करें तो अजमेर संभाग जो चौथा संभाग बन गया है, जो नया संभाग बना है, चौथा संभाग। और इसमें ध्यान रखना 7 ज़िले ही अजमेर संभाग के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से हैं 7 ज़िले, आइए ट्रिक के साथ इसको देखते हैं। ट्रिक है, आज शाह के ब्याव ने डीकू टोक मत, यानी आज शाह के ब्याव ने डीकू, डीकू यानी वेट कर रहा हूँ, टोक मत, ठीक है। तो इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे, आज यानी सिंपल सा है अजमेर,
आज यानी अजमेर, शाह यानी शाहपुरा, शाह यानी शाहपुरा। के यहाँ पर हम केकड़ी से डिकोड कर सकते हैं, आज शाह के केकड़ी हो गया। ब्याव सिंपल सा है ब्यावर, आज शाह के ब्याव न डीकू, नए से हम डिकोड कर सकते हैं नागौर, ब्याव न डीकू, ठीक है। डीकू यानी डीडवाना और कुचामन, तो ये भी आपको याद हो गया। फिर बचा कौन सा, एक टोंक, तो टोंक सीधा का सीधा आप याद रख सकते हैं। तो ट्रिक काफ़ी सिंपल है, आसान है। आज शाह के ब्याव न डीकू टोक मत, तो ये 7 ज़िले हैं जो अजमेर संभाग के अंतर्गत अब आने लगे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए भरतपुर संभाग की, जी हाँ, भरतपुर जो 5वां संभाग है अपना, और इसमें ध्यान रखना 6 ज़िले आते हैं भरतपुर संभाग के अंतर्गत। इसकी भी हमने ट्रिक तैयार की है। ट्रिक है गंगा सवाई ने कड़ी भर दो, कड़ी जो खाने वाली होती है भर दो यानी उसको दे दो, या उसका जो पात्र है उसे कड़ी से भर दो। तो ऐसा हम इसको याद रख सकते हैं, ट्रिक के माध्यम से याद करना आसान हो जाता है। नए ज़िले हैं, जल्दी से इनको याद कर लेना ट्रिक के माध्यम से या किसी भी माध्यम से, तो आपके लिए काफ़ी आसान रहेगा आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो गंगा सीधी सी बात है गंगापुर सिटी, यहाँ पर गंगानगर नहीं है, गंगा से गंगापुर सिटी है, ठीक है। गंगापुर सिटी। सवाई, सवाई की अगर बात की उसको भी हम ऐसे याद रख सकते हैं कि गंगा यहाँ पे महिला से संबंधित है, वो गंगा गंगानगर, उसको पुरुष डिकोड कर सकते हैं। यहाँ पे गंगा महिला से संबंधित है, तो गंगापुर सिटी इसको डिकोड कर सकते हैं आसानी से। सवाई की अगर बात की जाए तो सवाई माधोपुर, गंगा सवाई न यानी सवाई माधोपुर, यहाँ पर न साइलेंट रहेगा। और कै की अगर बात की जाए तो करौली, कै से हो गया करौली, डी से हो गया डीग, तो सीधी सी है करौली और डीग, ये 2 ज़िले आसानी से कवर हो गए। उसके बाद भरतपुर और धौलपुर, भरधो यानी भरतपुर और धौलपुर, तो ये 6 ज़िले हैं जो भरतपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद अगर दोस्तों बात की जाए कोटा संभाग की, तो कोटा संभाग में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, जैसा आप पहले याद रख सकते थे वैसा ही इसे अभी याद रख सकते हैं। ट्रिक की अगर बात की जाए तो मैंने तैयार की है, बूंदी खाकर झाड़ में बांको होवे, यानी कलडा होवे यानी मारवाड़ी में बांका होवे बोल सकते हैं। तो बूंदी खाकर, बूंदी सीधी सी बात है बूंदी जिला है, ठीक है। खाकर यहाँ पे साइलेंट रहेगा। झाड़ यानी झालावाड़, ठीक है। बांको यानी 12 और कोटा, तो 4 ज़िले हैं जो कोटा संभाग के अंतर्गत आते हैं, तो चारों ही हम इसको याद रख सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। या पहले जैसे आप याद रख सकते थे, जो हाड़ौती संभाग है कोटा संभाग, उसमें 4 ही ज़िले हैं, बूंदी कोटा झालावाड़ 12, उसमें कोई भी प्रकार का चेंज नहीं हुआ है। उसके बाद अगर बात की जाए अगले संभाग की, तो जोधपुर संभाग की हम बात करते हैं। जोधपुर संभाग के अंतर्गत 6 ज़िले आएंगे, ये ध्यान रखना, जोधपुर संभाग के अंतर्गत 6 ज़िले आएंगे। ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करें तो ट्रिक हमने बनाई है, जो बाबा की जय बोल सी फल मिल सी, मतलब जो बाबा की जय बोलेगा उसको फल मिलेगा, प्रसाद मिलेगा। ट्रिक के माध्यम से हम इसे याद करने की कोशिश करते हैं। ये देखते हैं, जो यहाँ पे 2 जो है, यानी जोधपुर एक हो गया और दूसरा जोधपुर ग्रामीण, तो 2 ज़िले हैं वो दोनों ही कवर हो गए। जो बाबा, यहाँ पर भी 2 ज़िले कवर हो रहे हैं, एक तो बालोतरा है और एक है बाड़मेर। जो बाबा की जय यहाँ पे सीधा सा आप डिकोड कर सकते हैं, जैसलमेर के लिए आया है। जो बाबा की जय बोल सी यहाँ पे साइलेंट रहेगा। इसके बाद में फल यानी फलोदी, फल से हो गया फलोदी, ठीक है। फल मिलसी यहाँ पे साइलेंट रहेगा। तो जो बाबा की जय बोल सी फल मिलसी, तो ये जोधपुर संभाग के ज़िलों को याद करने की ट्रिक है जो हमने तैयार की है। उसके बाद अगर दोस्तों बात की जाए पाली संभाग की, जो 8वां नया संभाग बना है पाली, जो पहले जोधपुर संभाग के अंतर्गत ही आता था, उससे ही निकलकर पाली को संभाग बनाया गया है। और पाली संभाग में 4 ज़िले रखे गए हैं। 4 ज़िले पाली संभाग के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, आइए देखते हैं। तो ट्रिक हमने बनाई है, सांची के 4 जापा होसी, 4 यहाँ पर 4 ज़िले से है, मतलब तो हम देखते हैं सांची यानी सांचौर, ठीक है। सांची यानी सांचौर ये ज़िला बना है, इसको आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा जापा यानी 4, तो 4 ज़िले से आप डिकोड कर सकते हैं। जापा यानी जालोर और पाली, 2 ज़िले आगे जालोर और पाली। होसी यहाँ पे छोटा सी कर सकते हैं, सिरोही से इसका डिकोड होता है,
यानी सांची के 4 जापा होसी, तो इस हिसाब से हम पाली जिले की पाली संभाग की ट्रिक याद रख सकते हैं। पाली संभाग में 4 जिले आते हैं। अब बात करते हैं उदयपुर संभाग की। तो उदयपुर संभाग में ध्यान रखना 5 जिले आएंगे। उदयपुर संभाग में 5 जिले आएंगे। कौन कौन से हैं, ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। तो सभी के राज में उदयचित, सभी के राज में उदयचित, देखते हैं कैसे। तो स यानी नया बना है सलूम्बर जिला। जी हाँ, ध्यान रख सकते हैं सलूम्बर जिला जो नया बना है, से इसको डिकोड कर सकते हैं। बी से हो गया भीलवाड़ा, सीधी सी बात है 2 जिले कवर हो गए। सभी के राज में, राज से हम राजसमंद को डिकोड कर सकते हैं, तो 3 जिले आपके याद हो गए। उसके बाद में उदयपुर और चित्तौड़गढ़, सीधी सीधी है उदयपुर और चित्तौड़गढ़। तो ये 5 जिले हैं वो उदयपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। सभी के राज में उदयचित, तो इसे आप याद रख सकते हैं। अंतिम हमारा संभाग है बांसवाड़ा संभाग। ये नया संभाग बनाया गया है, जो पहले उदयपुर संभाग में था वो उससे निकाल कर इसे बांसवाड़ा संभाग बनाया गया है। इसमें मात्र 3 जिले, ये ध्यान रखना, सबसे 3 जिले हैं इसमें रहेंगे। इसमें आपको बता दें कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। प्रतापडूबा, प्रताप यानी प्रतापगढ़, डू यानी डूंगरपुर और बा यानी बांसवाड़ा। तो ये नया संभाग बनाया गया है बांसवाड़ा, जो पहले जिला था। तो दोस्तों ये थे ट्रिक के माध्यम से हमने जाना। अब आइए देखते हैं इनको, जो नवीनतम संभाग कौन कौन से बनाए गए हैं ये भी आपके ध्यान में रखना ज़रूरी है। तो सीकर जो नवीनतम संभाग बना है, जिसमें सीकर है, झुंझुनू है, नीमका थाना है और चूरू है। चूरू जो पहले बीकानेर संभाग में था वो अब चला गया है सीकर संभाग में। तो ये आप चूरू के माध्यम से याद रख सकते हैं। ट्रिक मैंने आपको पहले ही बता ही दी है। पाली की अगर बात की जाए तो पाली जो नया संभाग बनाया गया है उसमें भी 4 जिले ही रखे गए हैं। तो जो नए नए संभाग बने हैं सीकर और पाली, उन दोनों में 4 जिले हैं। इसके अलावा बांसवाड़ा बना है उसमें 3 हैं, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। पाली, जालोर और सांचौर, जो नया जिला बना है सांचौर और सिरोही आ गया पाली में। इस पाली में जो पहले जोधपुर संभाग में था। बांसवाड़ा की अगर दोस्तों बात की जाए तो बांसवाड़ा में 3 जिले हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। तो ट्रिक मैंने आपको पहले ही बता दी है। अब बात करते हैं मैप में अगर इनको कवर किया जाए। जी हाँ, मैप में अगर हम इन ज़िलों को कवर करते हुए देखेंगे तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर दोस्तों हम बात करते हैं जो नया संभाग बना है अपना सीकर संभाग। सीकर संभाग में ये ज़िले हैं वो कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ पर इनको इसमें मैप के माध्यम से हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले सीकर में आ गया चूरू, तो ये ध्यान रखना चूरू। उसके बाद में सीकर हो गया, चूरू सीकर, फिर हो गया नीमका थाना और फिर हो गया झुंझुनू। जी हाँ, चूरू, सीकर, नीमका थाना और झुंझुनू अगर बात की जाए जो पहले जयपुर संभाग में था अब ये सीकर संभाग में आ गया है। चूरू जो बीकानेर संभाग में था अब ये सीकर संभाग में आ गया है। और सीकर जो पहले ही जिला था जो जयपुर संभाग में, अब वो सीकर खुद एक जो संभाग बन गया है। इसके अलावा इसमें जो नया आया है नीमका थाना। जी हाँ, नीमका थाना नया है, ये आप इसे याद रख सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों सीकर संभाग। अब हम बात करें अगर दोस्तों पाली संभाग की, तो पाली संभाग के अंतर्गत भी अगर बात की जाए तो जालोर, सांचौर, सिरोही और पाली। जी हाँ, जालोर हम इसे याद रख सकते हैं, जालोर, सांचौर, सिरोही और पाली। ये हो गया जालोर, फिर ये हो गया सांचौर, फिर ये हो गया सिरोही, फिर ये हो गया पाली। तो ये इतने हैं ये पाली संभाग में, जालोर, सांचौर, जालोर, पाली और सिरोही। तो ये ध्यान रखना, सांचौर है, जालोर है, फिर पाली है, फिर ये सिरोही है। तो ये 4 इसमें आते हैं पाली संभाग में। अब अगर दोस्तों बात की जाए बांसवाड़ा संभाग की, तो बांसवाड़ा संभाग में 3 ही जिले रखे गए हैं, जिसमें कौन कौन से हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। ये अब इसे डिकोड कर सकते हैं वी के माध्यम से, जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, 1 2 3। अब ये 3 ही इसमें रहे हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, जो 3 जिले हैं ये है बांसवाड़ा संभाग में। नेक्स्ट अगर दोस्तों बात की जाए जो भरतपुर संभाग की, अब हम चलते हैं सीधे भरतपुर की ओर। भरतपुर संभाग में 6 जिले हैं, कौन कौन से हैं, एक तो हो गया भरतपुर, फिर हो गया करौली, फिर हो गया धौलपुर,
फिर हो गया सवाई माधोपुर, ये तो पहले ही थे, इसमें भी आपको किसी भी प्रकार की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर नया कौन सा आया तो गंगापुर सिटी नया है जो करौली से अलग होकर बना है। उसके बाद भरतपुर से अलग होकर डीग भी बन गया है। तो ये इतने हैं जो भरतपुर संभाग में 6 हो गए। भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, ये 4 तो आप पहले ही याद रख सकते थे। उसके बाद में आपको नया कौन सा याद रखना है, इसमें भरतपुर संभाग में नया रखना है गंगापुर सिटी और डीग। गंगापुर सिटी पूछ लिया जाए, करौली से अलग होकर निकला है। डीग है वो भरतपुर से अलग होकर निकला है। तो ये 4 है, 4 + 2 हो गए, यानी 6 जिले हो गए इसमें भरतपुर संभाग में। फिर अगर दोस्तों बात की जाए कोटा संभाग की, तो कोटा संभाग में बूंदी, कोटा, झालावाड़, बारां। यहाँ बूंदी, कोटा, झालावाड़ और बारां, इसमें आप आसानी से याद रख सकते हैं, कोई भी प्रकार का चेंज इसमें नहीं हुआ है। फिर चलते हैं हम जोधपुर की ओर। यहाँ दोस्तों जोधपुर में ध्यान रखना 6 जिले बने हैं। सबसे पहले जो पहले थे उनको याद रख सकते हैं। जो पहले कौन कौन से थे, पहले था जो जोधपुर था, लेकिन जोधपुर के 2 टुकड़े हो गए, तो यहाँ पर 2 जिले जोधपुर से ही बन गए। उसके बाद में जैसलमेर, ये भी पहले ही था, इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। फिर बाड़मेर, ये भी पहले ही था, 2 जिले ये हो गए, 2 ये हो गए, 4। उसके बाद में अगर जोधपुर की बात की जाए, नया कौन सा बना है, नया बना है फलोदी। जी हाँ, ये फलोदी जिला बन गया है, ये जोधपुर से अलग बन गया है। तो 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 4 + 1 ये हो गया फलोदी, 5। उसके बाद में बना कौन सा बना है, बालोतरा। जी हाँ, ये छठा हो गया बालोतरा। तो 6 जिले हैं, ये जोधपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। आप आसानी से इसको याद रख सकते हैं और ट्रिक मैंने आपको बता ही दी है। उसके बाद अगर हम चलते हैं उदयपुर संभाग की तरफ, उदयपुर संभाग में ध्यान रखना 5 जिले आएंगे। जी हाँ, उदयपुर संभाग में 5 जिले आएंगे। भीलवाड़ा जो पहले उसमें था, अभी चला गया है भीलवाड़ा उदयपुर संभाग में, जो पहले अजमेर संभाग में था। यहाँ राजसमंद, भीलवाड़ा 2 काउंट हो गए, राजसमंद, भीलवाड़ा। उसके बाद में उदयपुर 3, राजसमंद, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और सलूम्बर। चित्तौड़गढ़ और सलूम्बर हमने एक को इसमें निकाल दिया है, तो ये प्रतापगढ़ भी चला गया, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ये तीनों का अलग संभाग बना दिया। तो अब भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, सलूम्बर और चित्तौड़गढ़, तो 5 जिले हैं, ये उदयपुर संभाग के अंतर्गत अब आने लग गए हैं। उसके बाद अगर दोस्तों बात की जाए हम अजमेर संभाग की तरफ अगर चले, तो अजमेर संभाग में टोटल 7 जिले बनाए गए हैं। जी हाँ, अजमेर संभाग में 7 जिले कौन कौन से आए देखते हैं। सबसे पहले बात करें नागौर की, तो अजमेर संभाग में नागौर है, अजमेर है ऑलरेडी अजमेर संभाग में। इसके अलावा अजमेर से अलग होकर ब्यावर है, ये 3 हो गए। इसके बाद अजमेर संभाग की अगर दोस्तों बात की जाए तो केकड़ी भी बन गया है। जी हाँ, केकड़ी भी जिला बन गया है, 4 हो गए। उसके बाद शाहपुरा, भीलवाड़ा से शाहपुरा, 5 हो गए। उसके बाद छठे की अगर बात की जाए तो डिडवाना, कुचामन। जी हाँ, डिडवाना, कुचामन, ये भी 6 हो गए। तो ये 6 जिले हैं, 6 नहीं 7 हो गए। एक और कौन सा रह गया, ये भीलवाड़ा, कुचामन, ब्यावर। जी हाँ, ब्यावर हो गया। नागौर, अजमेर, टोंक, शाहपुरा। जी हाँ, नागौर, अजमेर, टोंक, हाँ सॉरी टोंक रह गया, तो टोंक रह गया। तो टोटल इसमें 7 जिले कवर हो गए। ये 7 जिले हैं वो अजमेर संभाग के अंतर्गत अब आने लगे हैं। अब अगर बात की जाए हम बीकानेर संभाग की तरफ चले, तो बीकानेर संभाग में चूरू हटा दिया है, अनूपगढ़ आ गया है। तो गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और अनूपगढ़, ये चूरू का ये साइड कर दिया हमने, ठीक है। तो ये बीकानेर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ और गंगानगर, तो ये हो गए बीकानेर संभाग के अंतर्गत आने वाले ज़िले। अब हम चलते हैं जयपुर संभाग की तरफ। जी हाँ, जयपुर संभाग, जयपुर में भी ध्यान रखना 7 जिले हैं। जयपुर संभाग में भी 7 जिले हैं। जयपुर का ये हो गया ग्रामीण और शहरी, जयपुर का 2 भागों में बांटा गया, तो 2 तो ये हो गए। उसके बाद में जयपुर में दौसा और अलवर, दौसा और अलवर भी है, तो 2 और 2 4। उसके बाद में बहरोड और कोटपुतली, तो 5 हो गए। और खेरथल, तिजारा, दोनों को मिला के बनाया गया, तो ये हो गए 6। और उसके बाद में बच गया अपना दूदू, तो ये हो गए 7। तो 7 है, ये जयपुर संभाग के अंतर्गत आने वाले ज़िले हैं, जो आप आसानी से इसको याद रख सकते हैं। तो जयपुर हो गया, बीकानेर हो गया, अजमेर भी हो गया। उसके बाद में भरतपुर, कोटा में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं है, जोधपुर संभाग, फिर उदयपुर संभाग हो गया। तो
फिर जो नए बनाए हैं सीकर, पाली, बांसवाड़ा, तो ये सारा मैप है हमारा कवर हो गया है। इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो संभाग के अनुसार ज़िले हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं जयपुर से लेकर बांसवाड़ा संभाग, इसमें अलग अलग प्रकार के ज़िले हैं और हम पहले ही इनको ट्रिक के माध्यम से कवर कर चुके हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा ताकि सभी को इसकी जानकारी हो सके। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।